भगवान सच्चिदानंद वपुधारी श्री कृष्णचंद्र जो द्वारिका में सुखपूर्वक विराजमान है। सुभद्रा जी किशोर अवस्था को प्राप्त है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। तो बलराम जी ने सुभद्रा जी का विवाह दुर्योधन के साथ तय ही कर दिया। समझो, दुर्योधन को बहुत प्यार करते थे बलराम जी। एक बार अत्यंत शक्तिशाली गांडीव धनुषधारी अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अर्जुन जी प्रभास क्षेत्र में आए हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण से मिले, घर ले गए। उस समय वैष्णव वेश में थे अर्जुन जी। बात यह थी कि देवर्षि नारद जी ने जब द्रौपदी जी को 5 पति प्राप्त हुए तो प्रकट होकर के उन्होंने नियम बनाया कि तुम एक नियम में चलो, नहीं कभी त्रुटि हो सकती है, भाई भाई में कभी द्वेष हो सकता है, तुम 5 में कभी त्रुटि ना हो, इसलिए नियम है 1 वर्ष द्रौपदी के साथ रहेंगे। जब एक होगा तो दूसरा बिना अनुमति के अंदर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो फिर उसे वनवास तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें एक ब्राह्मण की गाय कुछ दुष्ट लोग अपहरण कर रहे थे, तो उन्होंने पुकारा अर्जुन अर्जुन। और गांडीव धनुष वहीं था जहां महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी जी विराजमान थे। तो अर्जुन ने विचार किया कि अब इस समय हमारा धर्म कहता है कि पहले गौ रक्षा करनी चाहिए। वो अंदर गए प्रणाम मुद्रा में और अपना गांडीव धनुष उठाया है गौ रक्षा की। महाराज युधिष्ठिर से कहा आज्ञा कीजिए, अब हम वनवास नियम के अनुसार जो नारद जी ने नियम दिया। तो उनका नहीं, इस समय मैं विराजमान हूं, मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, तुम्हारा यहाँ आना कोई अनुचित नहीं है। यदि मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता तो अनुचित, मैं उनका नहीं, अब इसमें नहीं। जो नियम है वो नियम है। नियम बनाया गया था, एक भ्राता जब द्रौपदी के पास होगा तब दूसरा भ्राता बिना अनुमति के नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वो वनवास धारण करेगा। तो उसी वनवास में वैष्णव भेष में अर्जुन जी थे। द्वारिका में चतुर्मास किया अर्जुन जी ने, खूब पूर्ववासियों ने और बलराम जी ने सम्मान किया। एक दिन बलराम जी आतिथ्य के लिए निमंत्रण करके घर ले गए। अर्जुन जी जब वहां पहुंचे तो बलराम जी ने बड़ी श्रद्धा से पूजन सेवन किया और भोजन सामग्री निवेदित की। और भोजन परोसने में सुभद्रा जी, अर्जुन जी ने देखा सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने देखा अर्जुन को। बड़े बड़े वीरों का मान हरने वाले अर्जुन के नेत्र प्रेम प्रफुल्लित, अजान बाहु। अर्जुन तो, सुभद्रा जी लुभायमान हो गई और अर्जुन जी भी लुभायमान हो गए। और ब्याह तय लगभग हो गया था दुर्योधन के साथ, बलराम जी ने कर दिया था। अर्जुन ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया सुभद्रा जी को देख करके आपको हम पत्नी रूप में वर्ण करते हैं। परीक्षित तुम्हारे दादा थे अर्जुन, बड़े पराक्रमी और सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी सुभद्रा जी के मन का अपहरण कर लिया। सुभद्रा जी के मन में आ गया कि अर्जुन जी ही हमारे पति होंगे, और तय हो गया था दुर्योधन के साथ। तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से सुभद्रा जी ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन जी ने सुभद्रा जी को, सुभद्रा जी ने अर्जुन जी को अपना अपना हृदय दे दिया। अब प्रभास क्षेत्र में अर्जुन एकांत में बैठे भगवत चिंतन की जगह सुभद्रा जी का चिंतन, और घर में सुभद्रा जी खड़ी हैं तो चिंतन अर्जुन का हो रहा है।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मामला यहां भगवत चिंतन वाला नहीं है। अर्जुन जी से कहा कि तुम्हारा मन आ गया है क्या? तो अर्जुन जी ने कहा हाँ, मन तो हमारा सुभद्रा जी को देखकर पत्नी बनाने का संकल्प कर चुका है। उधर सुभद्रा जी से कहा अर्जुन को देखकर तुम्हारा मन कुछ कह रहा है क्या? तो मुस्कुरा दिया। तो बोले बलराम जी तो दुर्योधन के साथ विवाह करेंगे, अब हमको इसमें एक चाल चलनी पड़ेगी। दुर्गा देवी की प्रायः कुमारी कन्याएं आराधना के लिए जाती हैं, तो देव दर्शन के लिए तुम रथ पर सवार होकर जब निकलोगी तो रथ भी भगवान का है। दारुक सारथी जो वही रथ है, क्योंकि सुभद्रा जी जाएंगी दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो अपहरण कर ले आपकी बहन का। भाई भाई दोस्ती हो तो ऐसे ही हो, सुभद्रा जी का हरण कर ले। तो भगवान ने कहा तुम करोगे अपहरण तो बलराम जी का हल जहां भी होगे वहीं से पकड़ के खींच लेंगे, इसलिए सुभद्रा जी अपहरण करे तुम्हारा तो हम बात बना लेंगे। रथ पर सुभद्रा जी सवार होकर के देव दर्शन के लिए निकली। देव दर्शन के लिए क्या हो, तो अर्जुन के दर्शन के लिए। अर्जुन जी ने गांडीव धनुष था ही पास, तो जिससे किसी को चोट पहुंचे केवल ऐसे बाणों का संधान करके जितने सैनिक थे सबको मार मार के भगा दिया। और सुभद्रा जी से कहा तुम रथ की जो घोड़ों की लगाम है वो तुम पकड़ो, हम सैनिकों को पीट पाट के भगाते रहेंगे, दोनों चलो हस्तिनापुर की तरफ। अब जितने सैनिक थे रोते चिल्लाते हुए गए, और अर्जुन जी धनुष बाण लिए हुए पीछे और रथ हाँक रहे सुभद्रा जी। सैनिकों ने जाकर के कहा बलराम जी से कि सुभद्रा का अपहरण हो गया। तो उनका त्रिभुवन में ऐसा कौन वीर है जो हमारी बहन का अपहरण कर ले? ऐसा कौन? बोले गांडीव धनुषधारी अर्जुन। अर्जुन जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में उफान आ जाए, ऐसे बलराम जी महान क्रोध से युक्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण आए, सैनिकों से कहा तुमने ठीक से देखा? महाराज देखा। क्या देखा? सुभद्रा जी रथ हाँक रही हो, अर्जुन पीछे बाणों से हम सैनिकों को मार रहे थे। बलराम जी से कहा भैया आप बात समझ लो, सुभद्रा जी रथ हाँक रही थी। हाँ, सुभद्रा जी ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। आप देख लो भाई, आप नाराज मत हो, आप समझ जाओ कि मतलब सुभद्रा जी का मन कहां है। हमें तो लग रहा है अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया, सुभद्रा ने अर्जुन का अपहरण कर लिया। और पैर पकड़कर कहा कि बहन की इच्छा की पूर्ति तो आपको करनी चाहिए। तब बलराम जी धीरे से शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने अर्जुन जी को बुलवाया सम्मान पूर्वक, और बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, दास दासियां